Exercise 3.5. Question number 1. To find unique solution, no solution and many solution. That is infinitely many solution. In case of unique solution, अगर unique solution आता है तो x y का value find करने का है. By which method? By cross multiplication method. Okay. Now see question number 1. X minus 3y minus 3 is equal to 0. First equation. A1 का value, B1 का value, C1 का value. Second equation 3x minus 9y minus 2 is equal to 0. तो A2 का वैल्यू, B2 का वैल्यू एंड C2 का वैल्यू. ओके, तो A1 अपॉन A2 1 अपॉन 3, B1 अपॉन B2 माइनस 3 अपॉन माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल 1 अपॉन 3, C1 अपॉन C2 माइनस माइनस कैंसिल 3 अपॉन 2. That means it is A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2. तो क्या हो गया, ये लाइन्स आर पैरेलल, दैट मीन्स नो सोल्यूशन. तो यहाँ स्टॉप कर देने का क्योंकि यूनिक सोल्यूशन नहीं आया. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. या कांस्टेंट बाहर ही रखा है मैंने. सेकेंड इक्वेशन में भी कांस्टेंट बाहर ही है तो बाहर ही रखा, अंदर नहीं दिया, चलेगा ऐसा भी. A1 2 हो गया, B1 1 हो गया और C1 5 हो गया. A2 3 हो गया, B2 2 हो गया और C2 8 हो गया. मैंने कांस्टेंट को अंदर मूव नहीं किया. दोनों का कांस्टेंट बाहर है तो चलेगा, एक बाहर एक अंदर है तो फिर रॉन्ग हो जाएगा. अगर दोनों अंदर है तो चलेगा, दोनों बाहर है तो चलेगा. यहाँ पर 8 बाहर है 5 बाहर है, दैट मीन्स दोनों भी लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में नहीं है तो चलेगा. Now A1 upon A2 2 upon 3, B1 upon B2 1 upon 2. That means A1 upon A2 not equal to B1 upon B2. तो यूनिक सॉल्यूशन. उसको फर्दर सॉल्व करने का कौन से मेथड से? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. दोनों इक्वेशन को साथ में रखो. ओके, दोनों इक्वेशन को साथ में रखो. जब हम लोग x फाइंड करेंगे तो x को छोड़ देने का, पहले C1 लेने का और B2 लेने का और फिर C2 लेने का और B1 लेने का. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. दैट मीन्स x को छोड़ देंगे तो ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. और हमेशा पहले कांस्टेंट से स्टार्ट करो. C1 लो, B2 लो, C2 लो और B1 लो. इट इज क्लियर. जब y लेंगे, जब हम लोग y फाइंड करने जाएंगे तो y को छोड़ देने का. तो A1 किससे मल्टीप्लाई आएगा? C2 से और A2 किससे मल्टीप्लाई आएगा? C1 से और बीच में माइनस है. और जब 1 लेंगे तो दैट मीन्स कांस्टेंट को छोड़ देने का. कांस्टेंट को छोड़ देने का तो एक्स वाई का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा. तो हमेशा ए से स्टार्ट करो. A1 B2 और A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1. इट इज क्लियर. समझ में आया क्या मैं बता रहा हूँ? हम लोग x फाइंड करेंगे तो x की लाइन छोड़ दो तो y और कांस्टेंट क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा. हम लोग y फाइंड करेंगे तो y की लाइन छोड़ दो तो x और कांस्टेंट क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा. और जब 1 लेंगे यानी कांस्टेंट तो कांस्टेंट को छोड़ दो तो x और y क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा. ठीक है. और जहां पर x लेना पड़ेगा तो उसका वैल्यू पहले लो. जैसे यहां पर x लेना, हम लोग ने y को छोड़ दिया तो x लिया. तो ऑलवेज कोशिश करो a का वैल्यू जहां पर लेना पड़ेगा a को पहले रखो. यहां पर भी a का वैल्यू लेना पड़ा तो मैंने a को पहले रखा. तो क्लियर. यहां पर x फाइंड कर रहे थे तो मैंने x को छोड़ दिया था तो a का वैल्यू नहीं आ रहा था. यहाँ c से स्टार्ट करने का क्रॉस मल्टीप्लाई. C1 B2 और C2 B1. यहाँ पुट द वैल्यू. x में क्या आएगा? C1 मल्टीप्लाई बाय B2 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस साइन. C2 मल्टीप्लाई बाय B1 8 मल्टीप्लाई बाय 1. ठीक है. y में क्या आएगा? यहाँ पर A1 2 C2 3 माइनस साइन A2 3 एंड C1 5. फिर कांस्टेंट यहाँ पर 1 A1 2 B2 2 माइनस साइन A2 3 और B1 1. सॉल्व करो. x अपॉन 10 माइनस 8 y अपॉन 16 माइनस 15 1 अपॉन 4 माइनस 3. इट इज क्लियर. तो x के नीचे क्या आएगा? 2, y के नीचे क्या आएगा? 1 एंड दिस विल बिकम 1. तो ये 1 कंपेयर होगा x अपॉन 2 के लिए भी और ये 1 कंपेयर होगा y अपॉन 1 के लिए भी. तो x का वैल्यू 2 1 डिवाइड 2 और y का वैल्यू 1 into 1 is 1. तो x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 1. क्लियर है? समझ में आया क्वेश्चन? एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन 1 का फोर्थ वाला. x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट इक्वेशन. A1 1 हो गया, B1 माइनस 3 C1 माइनस 7. सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0. तो A2 3 हो गया, B2 माइनस 3 हो गया, C2 माइनस 15 हो गया. तो A1 अपॉन A2 1 अपॉन 3 आ रहा है और B1 अपॉन B2 माइनस माइनस कैंसिल 3 3 कैंसिल 1 आ रहा है.
दैट मीन्स A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो क्या होगा यूनिक सोल्यूशन। तो फर्दर क्या सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। जिसके ये फर्स्ट इक्वेशन फिर से लिखो, सेकेंड इक्वेशन फिर से लिखो। जैसे हम लोग मैंने पहले वाले सेकेंड समय बताया था, एक्स लेंगे तो एक्स को छोड़ देंगे तो पहले कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट में एक्स ले हम लोग एक्स फाइंड करें तो एक्स को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा B1 मल्टीप्लाई बाय C2, B1 मल्टीप्लाई बाय C2 माइनस B2 मल्टीप्लाई बाय C1, तो B1 मल्टीप्लाई बाय C2 माइनस B2 मल्टीप्लाई बाय C1। जो y फाइंड करेंगे तो y को छोड़ देंगे, तो A और C लेंगे, तो C1 मल्टीप्लाई बाय A2 माइनस C2 मल्टीप्लाई बाय A1। तो जब कांस्टेंट फाइंड करेंगे तो कांस्टेंट को छोड़ देंगे, कांस्टेंट को छोड़ देंगे तो हम लोग A लेंगे और B लेंगे। दैट मीन्स A1 मल्टीप्लाई बाय B2 माइनस A2 मल्टीप्लाई बाय B1। ओके, वैल्यू पुट अप करो तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 45, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 7 3 या 21, और ये बीच का माइनस है तो माइनस 21। यहाँ माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी माइनस 21। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 15 1 या 15। सेम ईयर माइनस 3 विल बी एज इट इज, और माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 9। ओके, 45 माइनस 21 इज प्लस 24, साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर। माइनस 21 प्लस 15 विल बी साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर, 21 बड़ा है माइनस 6, और माइनस 3 प्लस 9 साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर, 9 बड़ा है इज इक्वल टू 6। नाउ x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 से कंपेयर करेंगे, और y अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 से कंपेयर करेंगे। 24 ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 24, 6 1 टाइम 6 4 टाइम, तो दिस विल बी x इज इक्वल टू 4, 6 1 टाइम एंड 6 4 टाइम, x इक्वल टू 4। और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6, तो 6 6 कैंसिल, माइनस 1 बचेगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 1। तो x का वैल्यू इज 4 एंड y का वैल्यू इज 1। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b, दैट मीन्स a एंड b का वैल्यू फाइंड करने का। द इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन, इक्वेशन का कंडीशन कौन सा यूज करने का है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का कंडीशन यूज करने का है। और क्या फाइंड करने का है, a एंड b। पहला इक्वेशन दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, प्लस 7 को मैंने अंदर लिया तो माइनस 7, तो a1 2 हो गया, b1 3 हो गया, और c1 माइनस 7 हो गया। ये सेकेंड इक्वेशन है, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई माइनस इन ब्रैकेट 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो a2 क्या हो गया, x के बाजू में जितना नंबर है सब a2 में आएगा, a माइनस बी। y के बाजू में जितना नंबर है वो सब b2 में आएगा, a प्लस बी। और जिसको a एंड b, जिसमें x एंड y नहीं है वेरिएबल, वो सब पूरा नंबर कांस्टेंट में चले जाएगा, सी में जाएगा। जिसको वेरिएबल एक्स एंड वाई नहीं है वो पूरा का पूरा कांस्टेंट में सी में जाएगा। तो C2 क्या हो गया, पूरा ब्रैकेट माइनस 3a प्लस बी माइनस 2, इसको एक्स वाई नहीं है, ये जस्ट क्लियर। नाउ a1 अपॉन a2 का वैल्यू, b1 अपॉन b2 का वैल्यू, c1 अपॉन c2 का वैल्यू, माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है c1 अपॉन c2 में। ओके, कंडीशन क्या दिया, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन व्हाट वी नो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों इक्वल होता है ना इनफाइनाइट सोल्यूशन में। ओके, किसी एक को कॉमन ले लो। मैंने a1 अपॉन a2 को b1 अपॉन b2 के साथ में लिया, फिर दूसरी बार फिर से a1 अपॉन a2 को c1 अपॉन c2 के साथ में लिया। तो मैंने a1 अपॉन a2 को कॉमन लिया, a1 अपॉन a2 को कंपेयर किया c1 अपॉन c2 से, फिर a1 अपॉन a2 को कंपेयर किया b1 अपॉन b2 से। किसी एक को दो से कंपेयर करो, किसी को भी कर सकते हो। मैंने a1 a2 को दोनों से कंपेयर किया, तुम लोग b1 अपॉन b2 को दोनों से कंपेयर करो तो भी आंसर करेक्ट आएगा। क्योंकि तीनों के तीनों इक्वल है ना, तीनों रेशियो इक्वल है। तो मैंने a1 अपॉन a2 को c1 अपॉन c2 से कंपेयर किया इक्वेशन 1 बनाने के लिए, और a1 अपॉन a2 को फिर b1 अपॉन b2 से कंपेयर किया इक्वेशन 2 बनाने के लिए। ठीक है, ये हम लोग आगे सॉल्व करके देखते क्या आ रहा है। a1 अपॉन a2 का वैल्यू, c1 अपॉन c2 का वैल्यू, माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई आएगा, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई आएगा 2 से, और a माइनस b मल्टीप्लाई आएगा 7 से। ओके, ओपन द ब्रैकेट, दिस विल बी द आंसर, 6a प्लस 2b माइनस 4, 7a माइनस 7b। a और b का साइड चेंज करो, 6a को मैं यहीं रखा तो प्लस 7a क्या हो जाएगा, माइनस 7। 2b को मैंने यहीं रखा तो माइनस 7b क्या हो जाएगा, प्लस 7b। और माइनस 4 का साइड चेंज किया तो माइनस 4 क्या हो जाएगा, प्लस 4।
तो इक्वेशन नंबर 3 बन गया माइनस ए प्लस 9b इज इक्वल टू 4. 1 into तो क्वेश्चन में था ना, तो इक्वेशन नंबर 3 बन गया. फिर मैंने कंपेयर किया a1/a2 को b1/b2 से. नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो प्लस 3a क्या हो जाएगा माइनस 3a और माइनस 3b क्या हो जाएगा प्लस 3b. तो दिस विल बी अ फोर्थ इक्वेशन. फोर्थ इक्वेशन में माइनस ए दिख रहा है, थर्ड इक्वेशन में माइनस ए दिख रहा है. तो सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज जाएगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 4 from 3. तो इक्वेशन 4 from 3, तो थर्ड वाला इक्वेशन को ऊपर रखा, फोर्थ इक्वेशन को नीचे रखा. सबट्रैक्ट का मतलब साइन चेंज. तो माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस क्या हो गया माइनस, ए कैंसिल. प्लस 9b माइनस 5b, साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर, 9 बड़ा है ना, तो प्लस 4b. यहाँ पर क्या आएगा 4b इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू 1. ये b इज इक्वल टू 1 कौन सी इक्वेशन में डालो, सिंपल वाले में डालो. मैंने 4 में डाला, पुट b इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 4. इक्वेशन 4 को फिर से लिखो और b का वैल्यू 1 डालो. तो माइनस से प्लस 5 बाहर जाएगा तो माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल. तो a इज इक्वल टू 5. तो b इज इक्वल टू 1 आएगा और a इज इक्वल टू 5 आया. दिस वाज द वैल्यू ऑफ a एंड b. एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 2 का 2. क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पहले मैंने सॉल्व किया था, यहाँ से क्वेश्चन 2 का सेकेंड है. बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट है ये सब. क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है. फॉर इक्वेशन एज नो सोल्यूशन कंडीशन. इक्वेशन को कौन सा कंडीशन है, नो सोल्यूशन का. ये फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 1. ये सेकेंड इक्वेशन है 2k माइनस 1 इन अ ब्रैकेट x, k माइनस 1 इन अ ब्रैकेट y, माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये सेकेंड इक्वेशन है. तो a2 क्या हो जाएगा 2k माइनस 1, x के बावजूद में जितने भी नंबर है सब a2 है, दैट इज x का कोएफिशिएंट. b2 क्या हो जाएगा y का कोएफिशिएंट, दैट इज k माइनस 1. और c2 क्या हो जाएगा बिना x बिना y के जितने नंबर है वो सब c2 में आ जाएगा. तो माइनस 2k माइनस 1 ये सब c2 में आ जाएंगे. नाउ कंडीशन इज नो सोल्यूशन, दैट मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a1, a2, b1, b2, c1, c2. अब हम लोग फर्स्ट 2 को कंपेयर कर सकते हैं. फर्स्ट 2 को कंपेयर कर सकते हैं के फाइंड करने के लिए. ये दोनों इक्वल है ना, तो मैंने फर्स्ट 2 लिया. तो क्रॉस मल्टीप्लाई k माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2k माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1. नाउ ओपन द ब्रैकेट 3k माइनस 3, ये हो जाएगा 2k माइनस 1 बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं होगा. प्लस 2 क्या हो जाएगा माइनस 2k और माइनस 3 क्या हो जाएगा प्लस 3. साइड चेंज किया मैंने. तो 3k माइनस 2k विल बी 1k, 3 माइनस 1 विल बी 2. साइन किसकी आएंगी बड़े नंबर की. तो k का वैल्यू क्या आया 2 आया. सम इम्पोर्टेंट है, सिंपल है. एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 लेंदी है. क्यों लेंदी है, 2 मेथड से सॉल्व करने का एक ही सम को. क्या सॉल्व करने का है, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड उसको वेरीफाई करने का है एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दोनों से सॉल्व करने का है. ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2. पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे. तो मैंने क्या किया, फॉर इक्वेशन 2 फाइंड x का वैल्यू फाइंड किया. तो प्लस 2y क्या हो जाएगा माइनस 2y और प्लस 2y क्या हो गया माइनस 2y. x का वैल्यू फाइंड करने का है ना, दैट मीन्स 3 विल बी डिवाइडेड. तो x का वैल्यू क्या हुआ 4 माइनस 2y अपॉन 3. इसको थर्ड इक्वेशन में. अभी x का वैल्यू कहाँ डालेंगे हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे क्योंकि सेकेंड इक्वेशन से निकाला ना x का वैल्यू. उसको x का वैल्यू कहाँ डालेंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में. तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 को फिर से लिखो. यहाँ पर x निकाल दो, x का वैल्यू डाल दो. मैंने बताया पहले सब में v के डिनोमिनेटर निकालना है. यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है, वो डिनोमिनेटर को सबसे मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट. तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 3. तो 8 को मल्टीप्लाई बाय 3, 5 को मल्टीप्लाई बाय 3, 9 को मल्टीप्लाई बाय 3, थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय 3, सबको 3 से मल्टीप्लाई करो. तो 3 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 8 बचेगा. 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15y, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27. अभी 4 का ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ओपन करो. 8 4 जा 32, 8 2 जा 16y प्लस 15y इज 27. सॉल्व करेंगे 16 माइनस 15 साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर, 16 बड़ा है तो माइनस y. 32 का साइड चेंज करेंगे तो माइनस 32. तो 27 माइनस 32 साइन किसका आएगा 32 का बड़े नंबर का, माइनस साइन, माइनस माइनस कैंसिल. तो y इज इक्वल टू 5. y का वैल्यू कहाँ डालो थर्ड इक्वेशन में जहाँ पर x रेडी है. पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 को फिर से लिखो 4 माइनस 2y अपॉन 3. y को निकाल के 5 डालो तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 10 अपॉन 3. तो 4 माइनस 10 अपॉन 3 साइन किसका आएगा बड़े नंबर का.
10 माइनस 4 विल बी -6, बड़े नंबर का साइन 10 का, 3 1 टाइम 3 2 टाइम, तो x का वैल्यू कितना आया -2 आया। ओके, x मिला y मिला भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड में मैंने क्या किया, +9 बाहर था ना, उसका साइड चेंज करके -9 कर दिया, +4 बाहर था, उसका साइड चेंज करके -4 कर दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन में a1 क्या होगा 8, b1 क्या हो गया 5 और c1 क्या हो गया -9। सेकेंड इक्वेशन में a2 क्या हो गया 3, b2 क्या हो गया 2 और c2 क्या हो गया -4। ओके, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये याद रखो, b1 c1 जब हम लोग x लेते हैं तो x को छोड़ देंगे, तो y लेंगे कांस्टेंट लेंगे। जब y लेते हैं तो y को छोड़ देंगे, y को हम लोग छोड़ देंगे, x लेंगे और कांस्टेंट लेंगे। और जब कांस्टेंट फाइंड करते हैं तो कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, तो x लेंगे और y लेंगे। अभी ये जो मेथड है कैसा हम लोग को याद रखने का है, नीचे का ये फॉर्म कैसे याद रखने का है डिनोमिनेटर का। अभी यहाँ देखो ये कैसा होता है, 3 वेरिएबल है a b c, तो a b को मल्टीप्लाई, तो जब a और b लेना पड़ेगा तो a को आगे रखो, a1 और a2 आगे रखो, a1 b1 a1 b2 और a2 b1। जब bc लेना पड़ेगा तो b को आगे रखो, b1 c2 b2 c1। और जब c और a लेना पड़ेगा तो c मल्टीप्लाई बाय a, तो c को पहले रखो, c1 a2 c2 a1। समझ में आया? ab में a को पहले रखो, bc में b को पहले रखो और c और a में c को पहले रखो। तो यहाँ पर x के टाइम में मेरे को b और c लेना पड़ा, तो b1 b को पहले रखा, b1 c2 b2 c1। y में मुझको a और c को लेना पड़ा, तो c को पहले रखा, c2 a होता है ना, c2 a होता है, तो c को पहले रखा मैंने, c1 a2 c2 a1। और जब a b लेना पड़ा तो a b यानी a और b, तो a मल्टीप्लाई बाय b, तो a को पहले रखो, a1 b2 और a2 b1। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज b1 c2 b2 c1, ये सबका वैल्यूज डालो। तो जिसके लिए सॉल्व कैसे करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय -4 -20, 2 माइनस साइन है तो +18, 1 माइनस साइन है -27 हो जाएगा, 2 माइनस साइन है माइनस +32 हो जाएगा। ओके, 8 2 16 -15, तो यहाँ पर x क्या आएगा -2, y क्या आएगा 5, साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर 32 बड़ा है, प्लस साइन आएगा, और यहाँ पर 16 -15 विल बी 1। तो दिस क्लियर? तो x अपॉन -2 को 1 से कंपेयर करो, x का वैल्यू -2, y अपॉन 5 को 1 से कंपेयर करो, तो y विल बी 5। सो दिस विल बी द आंसर, सेम आंसर जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड में निकाला। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर 4 या 5 वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए, कोई भी मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, उसका क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है और सम बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में क्या दिया है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in a mess। क्या बोल रहा है, 2 पार्ट है, एक तो एक हॉस्टल चार्जेस का एक फिक्स पार्ट है जो मंथली चार्जेस है, वो फिक्स पार्ट है, और दूसरा पार्ट कितने दिन मैस में खाना खाते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कंडीशन 1 में क्या दिया हुआ है, व्हेन अ स्टूडेंट ए है, टेकन फूड फॉर 20 डेज, उससे 20 दिन खाना खाया, तो 20 दिन खाने का अलग चार्ज हो जाएगा और फिक्स चार्ज अलग हो जाएगा। जैसे फिक्स चार्ज मैंने x लिया और 1 दिन खाने का y लिया मैंने, तो 20 दिन खाने का कितना आएगा 20y, तो x प्लस 20y, तो उसने कितना पे की, उसने पे की 1000, जो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ओके, फिर बाद में स्टूडेंट बी ने, उसने खाना खाया 26 दिन 26 डेज, तो 26 डेज का फूड का कितना हो जाएगा 26y, क्योंकि 1 दिन फूड का मैंने y लिया, और फिक्स चार्ज हॉस्टल का कितना है x है, तो x प्लस 26y, तो उसने कितना पे किया, उसने पे किया 1180। समझ में आ गया? नाउ सॉल्यूशन, लेट x बी द फिक्स चार्जेस, जो हॉस्टल का फिक्स चार्ज है x है, एंड y बी द चार्ज ऑफ अ फूड पर डे का, एंड y बी द चार्ज ऑफ अ फूड पर डे। इट इज क्लियर? पहले कंडीशन में 20 दिन खाना खाया तो 20y, और फिक्स चार्ज कितना है x है, दोनों मिला के कितना पे किया 1000। फिर बी स्टूडेंट्स ने कितने दिन खाना खाया 26 डेज, तो कितना चार्ज होगा फूड का 26y हो जाएगा, और फिक्स चार्ज कितना हॉस्टल का x है, दोनों मिला कितना पे किया उसने 1180। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में x कैंसिल हो रहा है ना, और दोनों x पॉजिटिव है, एक का साइन चेंज करना पड़ेगा, तो साइन चेंज का मतलब सब्ट्रैक्ट। तो इक्वेशन 2 का बड़ा नंबर है, इक्वेशन 2 को ऊपर रखो, इक्वेशन 1 को नीचे रखो, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो इक्वेशन 2 ऊपर आएगा, इक्वेशन 1 नीचे आएगा। सब्ट्रैक्ट का मतलब साइन चेंज, तो प्लस बिकम माइनस, प्लस बिकम माइनस, प्लस बिकम माइनस, एक्स कैंसिल। 26 बड़ा नंबर है तो प्लस साइन आएगा, तो 26 माइनस 20 विल बी 6,
1180 माइनस 1000 विल बी 180, तो y विल बी 30. y का वैल्यू कहाँ डालो, कोई भी इक्वेशन में डालो. मैंने फर्स्ट में डाला तो y की जगह क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा. ये हो जाएगा 600. तो 600 बाहर जाके माइनस होएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा 400. तो हॉस्टल का चार्ज कितना है 400 और फूड पर डे कितना है 30 है. ये तुम लोग को स्टेटमेंट में लिखना है, ये मैंने लिखा नहीं है, तुम लोग लिखना लास्ट में. स्टेटमेंट में आंसर लिखना 1 आधा मार्क चले जाएगा. एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड सम है. और फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम अ न्यूमरेटर. अगर न्यूमरेटर से मैं 1 सबट्रैक्ट करता हूं तो फ्रैक्शन का वैल्यू क्या आएगा 1/3. एक कंडीशन खत्म हो गया. अगर मैं फ्रैक्शन बिकम 1/3, कब 1/3 होगा फ्रैक्शन का वैल्यू, व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर. और दूसरा कंडीशन क्या है, इट बिकम 1/4. 1/4 हो जाएगा वैल्यू. अभी 1/4 रहेगा व्हेन 8 इज एडिड टू द डिनोमिनेटर. जब डिनोमिनेटर को 8 ऐड करेंगे. फाइंड द फ्रैक्शन. नाउ सी सॉल्यूशन. लेट द फ्रैक्शन बी x/y. द न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y. और फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, न्यूमरेटर को सबट्रैक्ट बाय 1 तो x माइनस 1. तो फ्रैक्शन बिकम 1/3, तो वैल्यू विल बी 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स माइनस 1 एंड y मल्टीप्लाई बाय 1. तो हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y. y का वैल्यू अंदर लो तो प्लस y क्या हो जाएगा माइनस y. माइनस 3 क्या हो जाएगा प्लस 3. फर्स्ट इक्वेशन. और सेकंड कंडीशन में क्या दिया, डिनोमिनेटर इज एडिड. अगर डिनोमिनेटर को 8 ऐड करते तो फ्रैक्शन बिकम 1/4. तो डिनोमिनेटर को 8 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर y है, इसको 8 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन बिकम 1/4. तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू एक्स 4x, y प्लस 8 इंटू 1 विल बी y प्लस 8. तो प्लस y क्या हो जाएगा माइनस y. सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस y. फर्स्ट इक्वेशन में भी माइनस y है, सेकेंड इक्वेशन में भी माइनस y है. खाली साइन चेंज करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा तो y कैंसिल हो जाएगा. मैंने क्या किया, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. 2 के नंबर्स बड़े थे तो 2 को ऊपर रखा और 1 को नीचे रखा. सबट्रैक्ट यानी साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस. 4 माइनस 3x तो x बचेगा ग्रेटर नंबर का साइन, 4 का साइन. प्लस माइनस y कैंसिल. 8 माइनस 3 5 बचेगा. तो x का वैल्यू क्या आया 5 आ गया. अभी x का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डालो तो पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 को फिर से लिखो, x निकाल दो, x का वैल्यू डालो 5 तो 15. तो माइनस y क्या हो जाएगा प्लस y, साइड चेंज. प्लस 3 क्या हो जाएगा माइनस 3, साइड चेंज. तो y इज इक्वल टू 12. तो फ्रैक्शन क्या है x/y, दैट इज 5/12. तो सम सिंपल है. तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड सम है. क्वेश्चन क्या दिया, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर. अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग एंट्रेंस एग्जाम में करते हैं ना, करेक्ट आंसर को 2 मार्क मिलते हैं और रॉन्ग का 1 -1 होता है. उसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, यश को 3 मार्क मिलेगा अगर करेक्ट आंसर है, और रॉन्ग आंसर रहेंगे तो 1 मार्क माइनस होएगा. और टोटल कितना मिला उसको, टोटल 40 मिला. ठीक है. तो करेक्ट आंसर कितने थे हमको नहीं मालूम. करेक्ट आंसर को हम लोग करेक्ट आंसर को x लेंगे, और रॉन्ग आंसर कितने थे हमको नहीं मालूम, तो रॉन्ग आंसर को हम लोग y लेंगे. तो 3 मार्क करेक्ट आंसर को तो 3x हो जाएगा, और रॉन्ग आंसर को -1 हो रहा है. रॉन्ग आंसर कितने लिया हम लोग ने, y लिया, तो -y. तो 3x माइनस y, दोनों मिला कितना मिलेगा 40. और सेकेंड कंडीशन अलग है. सेकेंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, 4 मार्क करेक्ट आंसर को मिलेगा और रॉन्ग आंसर को 2 मार्क माइनस होगा. 4 मार्क किसको मिलेगा, करेक्ट आंसर को, और रॉन्ग आंसर को कितना माइनस होगा, 2 मार्क होगा. तो जैसे मैंने बताया करेक्ट आंसर कितना अपने पास x है, तो कितना हो जाएगा 4x, और कितना माइनस होगा, रॉन्ग आंसर कितना अपने पास y है, तो -2y होगा. तो 4x - 2y, उसको मिलता कितना है, उसको मिलता 50 सेकेंड कंडीशन में. 50 मार्क्स मिलता है उसको सेकेंड कंडीशन में. तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, ओके सोल्यूशन कैसे करेंगे, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर बी x. मैंने राइट आंसर कितना लिया हुआ है x, ओके, और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर कितना दिया मैंने y. पहली कंडीशन में इसको करेक्ट आंसर में 3 मार्क्स मिलते हैं. करेक्ट आंसर कितना मेरे पास x है, तो कितना हो जाएगा 3x, और रॉन्ग आंसर पे कितना माइनस होता है, 1 मार्क माइनस होता है. रॉन्ग आंसर कितना है अपने पास, रॉन्ग आंसर अपने पास y है, तो कितना माइनस होएगा, -1 बार. दोनों का टोटल कितना आता है 40 आता है. ये फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, करेक्ट आंसर में 4 मार्क्स मिलेगा
और रॉन्ग में 2 माइनस होगा। रॉन्ग में कितना माइनस होगा? 2 माइनस होगा। करेक्ट कितने x है तो कितना हो जाएगा 4x। रॉन्ग कितने y है तो कितना माइनस होगा? -2y। और मिलता कितना? सेकेंड कंडीशन में इसको 50 मार्क्स मिलता है। ओके, अब ये सब में 2 कॉमन है तो डिवाइड थ्रू आउट बाई 2, सबको 2 से डिवाइड करो। ये 2x हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। दोनों इक्वेशन में y सेम है और दोनों y क्या है? माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा y कैंसिल करने के लिए। दोनों में y माइनस है तो y को कैंसिल करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैंने कैसे सब्ट्रैक्ट किया? इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 को ऊपर रखा, 2 को नीचे रखा। सब्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट? साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो y कैंसिल। 3 माइनस 2x x, 40 माइनस 25 15, तो x कितना मिला? 15। x का वैल्यू कहाँ डालो? फर्स्ट इक्वेशन में। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन x इक्वल टू 15 कहाँ पर? इन इक्वेशन 1 में डालो, 2 में डालो, किस में भी डाल सकते हैं। मैंने 2 में डाला है तो इक्वेशन 2 को फिर से लिखो तो 15 x जगह में आ जाएगा तो 30 माइनस वाई क्या हो जाएगा? प्लस वाई, प्लस 25 क्या हो जाएगा? माइनस 25, तो 30 माइनस 25 तो y इज इक्वल टू 5। तो करेक्ट आंसर कितने थे? 15 थे और रॉन्ग आंसर कितने थे? 5 थे। इज क्लियर? एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ सम, ये भी इंपॉर्टेंट सम है। क्या दिया इसमें? प्लेस ए एंड प्लेस बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। दो प्लेस है ए और बी, दोनों में डिफरेंस कितना? 100 किलोमीटर का है। ठीक है, ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट होती है एंड अदर फ्रॉम बी, दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर कार एक ही डायरेक्शन में चल रही है with the different speed, they meet in 5 hours। अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो अलग अलग स्पीड से चल रही है, कितनी देर में मिलेंगी? 5 घंटे में दोनों कार मिलेंगी। एक फुल स्टॉप हो गया, एक कंडीशन खत्म हो गया। इफ दे ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, दे मीट इन 1 hour, 1 घंटे में मिल रहे। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स, 2 कार का स्पीड चाहिए। सम समझा गया? ए और बी में डिस्टेंस कितना? 100 किलोमीटर, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। एक कार ए से चालू हो रहा है, एक कार बी से चालू हो रहा है। इट इज क्लियर? 2 कंडीशन है, एक सेम डायरेक्शन में कार चल रही तो 5 घंटे में दोनों मिलेगी, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों कार चल रही तो 1 घंटे में दोनों कार मिलेगी। दोनों का स्पीड चाहिए। लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी x किलोमीटर पर आवर, एक का हम लोगों ने x किलोमीटर लिया स्पीड, एंड द स्पीड ऑफ सेकेंड कार बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ क्या यूज करने वाले हम लोग? बिकॉज दोनों का डिस्टेंस कितना है? ए और बी का 100 किलोमीटर, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करने वाले। डिस्टेंस क्या? द स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। पहला कंडीशन, द मीटिंग टाइम इज 5 hours, तो टाइम क्या हो गया? 5 घंटा हो गया। तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कार, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड x दिया, टाइम कितना? 5, तो 5x विल बी द फर्स्ट डिस्टेंस। d1 दे दिया फर्स्ट डिस्टेंस को। डिस्टेंस ऑफ अ सेकेंड कार का डिस्टेंस सेम, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड y है, टाइम 5 घंटा है, तो 5y दोनों का। तो इसका डिस्टेंस मैंने d2 कर दिया है, कितना हो गया? 5y। तो 5x फर्स्ट कार का डिस्टेंस है, d2 सेकेंड कार, 5y सेकेंड कार का डिस्टेंस है, दैट इज d2। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये तो फिक्स है, डिफरेंस बिटवीन दियर डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर। लेट ए बी इज अ डिस्टेंस बिटवीन दैम, ए बी कितना हो जाएगा? 100। अब ये डायग्राम देखो, ए से एक कार चालू हुई सी के डायरेक्शन में, दूसरी बी से कार चालू हुई सी के डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 100। तो डिस्टेंस ए बी क्या आएगा? ए सी माइनस बी सी होगा। तो डिस्टेंस ए बी क्या आएगा? ए सी माइनस बी सी। तो ए सी क्या है? पहली कार का डिस्टेंस, बी सी क्या है? दूसरी कार का डिस्टेंस, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना डिस्टेंस का? ए बी, दैट इज 100 किलोमीटर। तो ए सी माइनस बी सी दैट इज 5x माइनस 5y, और ए बी कितना है? डिफरेंस बिटवीन 2 कार, डिस्टेंस बिटवीन 2 कार इज 100। तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। समझ में आया? ए बी कैसे फाइंड करेंगे? ए सी माइनस बी सी, तो क्या मिलेगा? ए बी, ए सी एक कार का डिस्टेंस है, बी सी दूसरी कार का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हम लोगों ने निकाले d1 माइनस d2, d1 5x माइनस d2 इज 5y, दोनों के बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है? 100 का। क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, डिवाइड बाय 5, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। पहला इक्वेशन मिल गया। दूसरी कंडीशन में दोनों कितनी देर में मिल रहे हैं?
दूसरी कंडीशन में ऑपोजिट डायरेक्शन है और कितनी देर में मिल रहे हैं, 1 घंटे में मिल रहे। तो टाइम क्या हो गया, 1 आवर हो गया। तो फिर से डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कार स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड 2x है, टाइम 1 आवर है, x इंटू 1 विल बी x, ये डिस्टेंस 1 है फर्स्ट कार। डिस्टेंस ऑफ सेकेंड कार है, सेम स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड y है, टाइम 1 घंटा है, तो y इंटू 1 विल बी y। तो d2 क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया दूसरी कार का, दोनों का डिस्टेंस मिल गया x और y। फिर डायग्राम देखो, a से c और b से c ऑपोजिट डायरेक्शन मारे, दोनों c में मिल रहे हैं। तो ab क्या आएगा, ac प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी, ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी। यहाँ पर क्या आएगा, दोनों का डिस्टेंस ऐड होएगा। तो d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 100, तो x प्लस वाई, d1 क्या है x, d2 क्या है y, इज इक्वल टू 100। इक्वेशन 2 हो गया। ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, तो x मिलेगा 60। x का वैल्यू 60 फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर y मिलेगा 40। द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ सेकेंड कार इज 40 किलोमीटर पर आवर। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 4 का फिफ्थ सम। क्या दिया इसमें, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 9 से रिड्यूस हो जाएगा। कैसे, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3। अगर उसका लेंथ रिड्यूस बाय 5 होगा और ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 होगा, तो एरिया कितना रिड्यूस होगा, एरिया रिड्यूस बाय 9। दूसरा कंडीशन क्या दिया है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ, अगर लेंथ को इंक्रीज करेंगे बाय 3 और ब्रेथ को डिक्रीज करेंगे बाय 2, तो एरिया कितना इंक्रीज होगा, बाय 67। तो क्या रिक्वायर्ड है इसमें, लेंथ रिक्वायर्ड और ब्रेथ रिक्वायर्ड और एरिया रिक्वायर्ड है। तो सोल्यूशन क्या आएगा, लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y। तो एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स एक्स वाई। तो जस्ट क्लियर। और पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, तो x माइनस 5, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, तो y प्लस 3। तो एरिया इज रिड्यूस बाय 9, तो एरिया क्या एक्स वाई है ना, रिड्यूस बाय 9। दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, तो दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 3 एंड माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 3, यह ऐसी रहेगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई दोनों तरफ से कैंसिल, एक्स वाई दोनों तरफ से कैंसिल, तो क्या बचेगा 3x माइनस 5y माइनस 15 बाढ़ेगा तो प्लस 15, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस 3 वाई प्लस 2 और एरिया इंक्रीज हुआ 67 से। तो दिस क्लियर। सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है, इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2, तो एरिया इज इंक्रीज बाय 67। Now multiply two bracket, x multiply by y plus 2 plus 3 multiply by y plus 2, ये ऐसे रहेगा। तो एक्स वाई प्लस 2x 3y प्लस 6, दोनों तरफ से एक्स वाई कैंसिल, तो 2x प्लस 3y प्लस 6 बाहर जाएगा तो माइनस 6, 67 माइनस 6 विल बी 61 है सेकेंड इक्वेशन। इसको हम लोग अगर मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे तो 61 को अंदर लेंगे तो माइनस 61 और प्लस 6 को अंदर लेंगे तो माइनस 6। तो वही किया मैंने, प्लस 6 को अंदर लिया तो माइनस 6, तो a1 3 हो गया, b1 माइनस 5 हो गया, c1 माइनस 6 हो गया। सेकेंड इक्वेशन में भी प्लस 61 को अंदर लिया तो माइनस 61, तो a2 2 हो गया, b2 3 हो गया, c2 माइनस 61 हो गया। उसके बाद ये तो पता है आप लोगों को कि x लेंगे तो x का लाइन छोड़ देंगे, क्या आएगा y और कांस्टेंट, दैट मीन्स b1 c1 माइनस b2 c1। y लेंगे तो y का लाइन छोड़ देंगे तो a और c आएगा, तो c1 a2 माइनस c2 a1। और कांस्टेंट लेंगे तो कांस्टेंट का लाइन छोड़ देंगे तो a और b आएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, ये x के लिए माइनस 5 माइनस 61 माइनस 3 इंटू माइनस 6, y के लिए माइनस 62 माइनस 61 इंटू 3, कॉन्स्टेंट के नीचे 3 इंटू 3 माइनस 2 माइनस 5। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 61 इंटू 5 305, माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18, यहाँ पर माइनस 6 इंटू माइनस 12, दो माइनस 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 प्लस 61 इंटू 3 183 एंड दिस विल बी 9 माइनस 10, 9 माइनस माइनस बिकम प्लस, 5 2 जा 10, 9 प्लस 10। ओके, सो दिस विल बिकम x अपॉन 323, y अपॉन 171 एंड 1 अपॉन 19। x को कंपेयर करेंगे 1 अपॉन 19 से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 323 मल्टीप्लाई होएगा 1 अपॉन 19 से, 19 वन टाइम 19 17 टाइम। और इसी y का 171 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y विल बी
171 upon 19, that is 9 times, so y will be 9. So length will be 17 and breadth will be 9. Exercise 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व है. यहाँ दिया 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6. अब पहले इक्वेशन में 2 और 3 कॉमन है डिनोमिनेटर, पहले डिनोमिनेटर निकालेंगे. सेकंड में भी 3 and 2 कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर निकाल देंगे. कैसे निकालेंगे? एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6. जैसा वो मेरा मेथड है मल्टीप्लाई थ्रू आउट करने का डिनोमिनेटर निकालने के लिए. तो मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को भी और सेकेंड इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई बाय 6 करो. तो फर्स्ट इक्वेशन है 1/2x मल्टीप्लाई बाय 6, 2 1 टाइम 2 3 टाइम. 1/3y मल्टीप्लाई बाय 6, 3 1 टाइम 3 2 टाइम एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 6. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 12. इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है सॉल्व करने के बाद, तो डिनोमिनेटर खत्म हो गया. सेकेंड इक्वेशन क्वेश्चन वाला 1/3x मल्टीप्लाई बाय 6, 1/2y मल्टीप्लाई बाय 6, 13/6 मल्टीप्लाई बाय 6. तो 3 1 टाइम 3 2 टाइम, 2 1 टाइम 2 3 टाइम और 6 6 कैंसिल. तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13. तो 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13. इसको मैंने इक्वेशन 2 दिया. अब दोनों में क्या दिख रहा है, 1/x और 1/y दिख रहा है. तो हम लोग 1/x 1/y से सॉल्व नहीं कर सकते. दैट मीन्स x और y डिनोमिनेटर में रहेगा वेरिएबल, तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते. तो क्या करना है इसमें, हम लोग को 1/x को m लेना है और 1/y को n लेना है. तो ये क्या हो जाएगा 1/x m हो जाएगा तो 2m हो जाएगा, 1/y n हो जाएगा तो 3n हो जाएगा इज इक्वल टू 13. तो 3m प्लस 2n इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ना, फर्स्ट इक्वेशन 1/x m हो जाएगा तो 3m हो जाएगा प्लस 1/y n हो जाएगा तो 2n हो जाएगा इज इक्वल टू 12. So this will become 3m plus 2n is equal to 12. तो दिस क्लियर. अब यहाँ देखो इसमें 1/x m हो जाएगा तो 2m हो जाएगा, 1/y n हो जाएगा तो 3n हो जाएगा इज इक्वल टू 13. तो 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 13. तो दिस क्लियर. इसको मैंने क्या किया, प्लस 13 को अंदर लिया है तो -13, तो इक्वेशन 4 कर दिया. और प्लस 12 को अंदर लिया तो -12, इसको इक्वेशन 3 कर दिया. इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया. तुम लोग कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो. इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट से भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो. ओके. a1 3 है, b1 2 है, c1 -12 है, a2 2 है, b2 3 है और c2 -13 है. जैसे कि आप लोग को पता है m लेंगे तो यहाँ पर आएगा b1 c2 माइनस b2 c1. n लेंगे तो c1 a2 माइनस c2 a1 और कांस्टेंट लेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1. तो दिस क्लियर. वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर और सॉल्व करेंगे. तो यहाँ देखो -13 इंटू 2 -26 माइनस माइनस प्लस 12 3 या 26 प्लस 12 3 या 36 तो प्लस 36. यहाँ पर -24 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 13 3 या 29 तो -24 प्लस 39 और यहाँ पर 339 -4 हो जाएगा. ओके. इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा. इज दिस क्लियर. समझ में आ रहा है ये. अभी m/10 किससे मल्टीप्लाई आएगा 1/5 से. तो 10 क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा 1/5 इंटू 10, 5 1 टाइम 5 2 टाइम, टाइम का वैल्यू 2. ओके. उसी तरह से 15 क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 1 टाइम 5 3 टाइम. m का वैल्यू 2 आया, n का वैल्यू 3 आया. ये हमारा एक्चुअल आंसर नहीं है, आंसर x एंड y है. ओके. तो m और n को रिसब्स्टिट्यूट करेंगे. m की जगह में 1/x डालेंगे और n की जगह में 1/y डालेंगे. तो m हटा दो 1/x इज इक्वल टू 2. तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 नीचे आएगा, x ऊपर आएगा तो x इक्वल टू 1/2. यहाँ पर n का वैल्यू 1/y तो n हटा देंगे 1/y डालेंगे तो 1/y इज इक्वल टू 3. क्रॉस मल्टीप्लाई तो y इज इक्वल टू 1/3. तो दिस क्लियर. एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड. फर्स्ट इक्वेशन दिया है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2. क्वेश्चन दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में. 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1. ओके. जैसे मैंने बताया वेरिएबल डिनोमिनेटर में रहेगा तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो 1/√x को दूसरा वेरिएबल लो m और 1/√y को दूसरा वेरिएबल लो n. मैंने 1/√x को m ले लिया और 1/√y को n ले लिया. तो ये क्या हो जाएगा 2m बिकॉज 1/√x तो m हो गया ना. ये क्या हो जाएगा 3n बिकॉज 1/√5 तो n हो गया. ये क्या हो जाएगा 4m माइनस ये हो जाएगा 9n
1/√y को मैंने n लिया है. So this clear? So this will become 2m plus 3n is equal to 2 और 4m minus 9n is equal to -1. समझ में आया? ये 2m plus 3n हो जाएगा 1/√xm 1/√yn. ये 4m minus 9n हो जाएगा 1/√xm 1/√yn. ओके, इसको मैं सबसे सिंपल मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड. क्यों? यहाँ पर 9n है, इसको यहाँ पर 9n बनाने का प्लस माइनस से कैंसिल हो रहा है. तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/3 ऑन बोथ द साइड. मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/3 ऑन बोथ द साइड. क्या कर रहा हूँ मैं? n को सेम कर रहा हूँ. यहाँ पर 9n है तो ऊपर भी 9n बना रहा हूँ. तो इक्वेशन 3 को दोनों तरफ मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. ब्रैकेट खोलूंगा तो 6m प्लस 9n इज इक्वल टू 3 2 जा 6. ये पांचवा इक्वेशन बन गया. इसलिए अभी पांचवे इक्वेशन में प्लस 9n और फोर्थ इक्वेशन में माइनस 9n. तो क्या करेंगे? ऐड इक्वेशन 4 and 5. 4 and 5 को ऐड करेंगे तो माइनस 9n प्लस 9n कैंसिल. ये हो जाएगा 10m. ये हो जाएगा 6 minus 1 5. m का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5/10. तो 5 1 टाइम 5 2 टाइम. तो m का वैल्यू 1/2 हो जाएगा. अभी m का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डालो जो सिंपल है. पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 3. मैंने इक्वेशन 3 में डाला है m का वैल्यू. इक्वेशन 3 को फिर से लिखो 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 2. m निकाल दो, m की जगह में क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा. तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ. ओके, तो प्लस 1 का साइड चेंज करके तो -1. तो 3n इज इक्वल टू 2 minus 1. तो जब 3n इज इक्वल टू 1 तो n इज इक्वल टू 1/3. अभी n का वैल्यू और m का वैल्यू आंसर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबल x और y था. तो हम लोग क्या करेंगे? रीसब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ m क्या लेंगे? 1/√x फिर से लेंगे और n की जगह में क्या लेंगे? 1/√y जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया था. तो m क्या? 1/2. m निकाल दो, m की जगह में 1/√x क्रॉस मल्टीप्लाई. तो √x इज इक्वल टू 2. रूट कैसे निकलता है? रूट कैंसिल होता है स्क्वायर से. तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्योंकि इसका स्क्वायर इसका रूट निकालने का तो उसको स्क्वायर करने का. तो बैलेंस करने के लिए इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा. तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड. तो स्क्वायर रूट कैंसिल बचेगा x. 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. यहाँ पर सेम है 1/√y इज इक्वल टू 1/3. ठीक, इसका वैल्यू है n का वैल्यू है. n का वैल्यू कितना है? n इज 1/3. तो n की जगह में 1/√3. n की जगह में 1/√y रिसब्स्टिट्यूट किया हम लोगों ने. n की जगह में 1/√y. तो n हटा दो 1/√y क्रॉस मल्टीप्लाई. तो √y इज इक्वल टू 3. अभी मैंने बताया रूट कैसे कैंसिल होता है? स्क्वायर से. तो एक को स्क्वायर नहीं करेंगे, बैलेंस करने के लिए दोनों को स्क्वायर करेंगे. तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड. तो स्क्वायर रूट कैंसिल, y बचेगा 3 का स्क्वायर 9. तो y विल बी 9 एंड x विल बी 4. इसलिए एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला सम सेम क्वेश्चन है. खाली फर्क क्या है? वह डिनोमिनेटर में सिंगल वेरिएबल था x या y. यहाँ पर डिनोमिनेटर में बाइनोमियल x -1 y -2. मैथड पूरा सेम है. दोनों में x -1 है, दोनों में y -2 है. तो हम लोग क्या करेंगे? दैट 1/x -1 को m लेंगे और 1/y -2 को n लेंगे. ये क्या हो जाएगा? 5m प्लस 2n इज इक्वल टू 2. ये क्या हो जाएगा? 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 1. थर्ड इक्वेशन है. फोर्थ इक्वेशन यहाँ पर 3 है, ऊपर में को 3 बनाने का है. तो इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो प्लस माइनस से कैंसिल आराम से हो जाएगा. तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/3 ऑन बोथ द साइड. तो इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई बाय 3 के ऑन बोथ द साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. ब्रैकेट खोलेंगे तो 15m प्लस 3n इज इक्वल टू 6. फिफ्थ इक्वेशन. अभी प्लस 3n है, ये माइनस 3n है फोर्थ इक्वेशन में. तो ऐड इक्वेशन 4 and 5. तो 3n कैंसिल हो जाएगा. तो ऐड इक्वेशन 4 and 5. तो माइनस 3n प्लस 3n कैंसिल. तो 21m इज इक्वल टू 7. तो m इज इक्वल टू 7/21. m के बाजू का नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई के नीचे होता है. ये ध्यान रखना. कभी कभी बच्चा क्या सोचता है 21 बढ़ा तो 21 ऊपर आएगा 7 नीचे आएगा. ऐसा नहीं है. m फाइंड कर रहे हैं तो m का कोएफिशिएंट, m के बाजू का नंबर नीचे जाएगा. तो m इज 1/3. अभी m का वैल्यू मैं कहाँ पर डालूँ? तो इक्वेशन में देखो m के बाजू में कौन सा नंबर 3 से कैंसिल हो रहा है. तो इक्वेशन 3 में m के बाजू 5 है, 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है. इक्वेशन 4 में m के बाजू में 6 है, ये 3 से कैंसिल हो रहा है. तो फोर्थ इक्वेशन में डालूंगा. तो पुट m इज इक्वल टू 1/3 कहाँ पर? फोर्थ इक्वेशन. तो यहाँ से m निकाल के 1/3 डालूंगा तो 3 कैंसिल हो सकता है. तो पहले चेक कर लेने का कौन से इक्वेशन में m का वैल्यू 1/3 कैंसिल हो सकता है. तो 3 1 टाइम 3 2 टाइम प्लस 2 को बाहर लेके दो -2.
या तो फिर +1 को हम लोग अंदर लेंगे तो -1, -3n को बाहर लेंगे तो +3n। ना देखो क्या बचे अभी 2 - 3n। मैंने क्या किया +1 अंदर आएगा तो -1 और -3n क्या हो जाएगा +3n। तो 1 = 3n, n = 1/3। अभी n का वैल्यू मिला और m का वैल्यू मिला, पर ये आंसर नहीं है ना, आंसर तो अपना x एंड y है। तो रिसब्स्टिट्यूट m क्या था 1/x - 1, n क्या था 1/y - 2। तो m की जगह में डालेंगे 1/x - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, x - 1 यहाँ पर आएगा और 3 1 से मल्टीप्लाई आएगा तो -1 क्या हो जाएगा +1, तो x = 4। यहाँ पर n का वैल्यू क्या है 1/3, n की जगह में क्या आएगा 1/y - 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 और y - 2 इधर जाएगा तो -2 क्या हो जाएगा +2, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ सम। तो थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट यहाँ पर क्या दिया क्वेश्चन में, XY कॉमन डिनोमिनेटर है। सिंपल है, कोई डरने की बात नहीं है। XY कॉमन डिनोमिनेटर है, दोनों के लिए सेपरेट कर दो। 7x के नीचे XY अलग, -2y के नीचे XY अलग, तो इससे क्या होगा x कैंसिल, 7/y बचेगा। यहाँ पर y कैंसिल, 2/x बचेगा। तो अपने पहले क्वेश्चन जैसा बन गया ये। सेकेंड इक्वेशन भी सेम है, XY कॉमन डिनोमिनेटर है तो XY का डिनोमिनेटर सेपरेट करो, कॉमन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर सेपरेट करो। 8x के नीचे XY अलग करो और 7y के नीचे XY अलग करो तो x कैंसिल, 8/y बचेगा, y कैंसिल, 7/x बचेगा। मैंने क्या किया x को आगे रखा तो -2x + 7/y = 5। तो -2x x को आगे रखा + 7/y = 5। इवन सेकेंड इक्वेशन में भी 7x को आगे रखा, 8y को पीछे किया तो 7x + 8y, तो 7/x + 8/y = 15। तो दोनों में कुछ नहीं किया मैंने, x वाले को फर्स्ट रखा, y वाले को सेकेंड रखा और इक्वल टू के एक ही तरफ आगे पीछे करेंगे तो साइन चेंज नहीं होता है। ओके, अभी आगे सम सेम है जैसे हम लोगों ने ऊपर सॉल्व किया। लेट 1/x को m लेंगे, 1/y को n लेंगे। ये -2m + 7n = 5, 7m + 8n = 15। ये हमारा इक्वेशन 3 और 4 बन गया। तुम लोग कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। m को प्लस माइनस से m कैंसिल हो सकता है, तो 7 को इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करो तो 7 × 14 हो जाएगा और 2 को इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई करो तो 2 × 7 14 हो जाएगा, तो -14 + 14 कैंसिल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/7, इक्वेशन 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया एंड इक्वेशन 4/2, इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, पहले इक्वेशन 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 2 जा -14, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, ये फिफ्थ इक्वेशन हो गया। ओके, फिर बाद में 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने इक्वेशन 4 को, तो 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 5 2 जा 30, ये सिक्स इक्वेशन हो गया। तो +14m -14m कैंसिल हो रहा है ना, +-14m। तो ऐड इक्वेशन 5 and 6, तो ऐड इक्वेशन 5 and 6, 14 कैंसिल, 65n = 65, n = 1। n का वैल्यू मैंने फोर्थ इक्वेशन में डाला, तुम लोग थर्ड में भी डाल सकते हो। n का वैल्यू 1 आ गया, तो 15 - 8 कितना हो गया 7, तो m का वैल्यू भी क्या हो गया 1। और रिसब्स्टिट्यूट m क्या था 1/x, n क्या था 1/y। m तो 1 है तो 1/x = 1, तो x का वैल्यू 1 आएगा। n इज 1/y, n का वैल्यू 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, y = 1, तो x1 y1। इट इज क्लियर। तो खाली स्टार्टिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बाकी सम से। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का 7th सम, तो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा है। क्यों इंपॉर्टेंट मार्क करा है, डिनोमिनेटर में बाइनोमियल है, दोनों वेरिएबल है। क्वेश्चन 4 में भी बाइनोमियल था डिनोमिनेटर में, और एक वेरिएबल था, एक नंबर था, और यहाँ दोनों वेरिएबल है। तो जब यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट करेंगे लास्ट के स्टेप में, तो रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर से 2 इक्वेशन बनेगा, और वो 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। तो इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिनोमिनेटर में दोनों वेरिएबल है। ओके, बाकी स्टार्टिंग में सॉल्व करने का मेथड सेम है। 1/x + y को मैंने m ले लिया और 1/x - y को मैंने n ले लिया। ये क्या हो जाएगा 10m + 2n = 4, हो जाएगा 15m - 5n = -2। ओके, दिस विल बी द 2 इक्वेशन 1 and 2। यहाँ पर प्लस माइनस के स्क्वायर, n को प्लस माइनस है तो मैं n को सेम किया। मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 5 करो तो 10 हो जाएगा, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो 10 हो जाएगा, दोनों 10 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। इट इज क्लियर।
तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 5 किया मैंने, तो 50, 10 और 5 हो जाए 20, ये थर्ड इक्वेशन बन गया। ओके, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 करने का है, तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये 30 हो गया, ये 10 हो गया और ये -4 हो गया, राइट। अब दोनों में -10n और +10n दिख रहा है, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, तो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, तो +10n -10n कैंसिल, तो 80m इज इक्वल टू 16, 20 - 4 विल बी 16। m का वैल्यू फाइंड करने का, तो 80 क्रॉस मल्टीप्लाई के डिनोमिनेटर में जाएगा, 80/16 मत कर देना, 16/80 है, तो 16 1 टाइम 16 5 टाइम, m का वैल्यू 5 आया। अभी m का वैल्यू मैंने कहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, इक्वेशन 1 में किया, तो 10 से कैंसिल हो जाएगा m का वैल्यू, तो m के जगह में क्या आएगा 1/5, 5 1 टाइम 5 2 टाइम, दिस किया इक्वेशन 1 में m का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पर 5 1 टाइम 5 2 टाइम। ओके, यहाँ क्या बचेगा 2 + 2n इज इक्वल टू 4, +2 क्या हो जाएगा -2, तो 4 - 2 विल बी 2, तो n इज इक्वल टू 1। n मिला, नाउ रीसब्स्टिट्यूट, m क्या था 1/x + y और n क्या था 1/x - y। ओके, तो m का वैल्यू 1/5 है, m निकाल दो, 1/x + y क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x + y इज इक्वल टू 5, दिस विल बी फिफ्थ इक्वेशन। उसी तरह से n का वैल्यू 1 है, n क्या है 1/x - y क्रॉस मल्टीप्लाई, x - y इज इक्वल टू 1, सिक्स्थ इक्वेशन। अभी मैंने जैसे बताया था रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर से 2 इक्वेशन बनेगा, तो हम लोग जब रीसब्स्टिट्यूट किए तो फिर से 2 इक्वेशन बना, कौन सा बना, फिफ्थ वाला और सिक्स वाला। क्या करेंगे, +y - y कैंसिल हो रहा है ना, तो ऐड 5 and 6, so this will be add equation 5 and 6, so -y + y cancel, 2x is equal to 6, x is equal to 3 आ जाएगा 6/2। अब x का वैल्यू या तो फिफ्थ में डालो या तो सिक्स में डालो, मैंने फिफ्थ में डाला, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5, x फिफ्थ इक्वेशन x + y इज इक्वल टू 5 है, तो x की जगह में क्या आ जाएगा, x की जगह में 3 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5 - 3 विल बी 2, दिस विल बी द आंसर। इट इज क्लियर। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन 1 का 8th सम, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क किया। क्यों इंपॉर्टेंट मार्क किया हो, इसको भी डिनोमिनेटर में 2 वेरिएबल x एंड y क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे, इसका मतलब रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर से 2 इक्वेशन फॉर्म होगा, वो 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे ही है। और फर्स्ट इक्वेशन 1/3x + y + 1/3x - y इज इक्वल टू 3/4, और सेकेंड में क्या डिफरेंस है, डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन में 2 नहीं है, डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो 2 कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2, सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 1 टाइम 2 4 टाइम, तो क्या बचेगा 1/3x + y - 1/3x - y एंड यहाँ पर -1/4, ये सेकेंड इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन में सेम हो गया, 1/3x + y 1/3x + y, यहाँ पर 1/3x - y, यहाँ पर -1/3x और 1/3x - y, तो क्या असाइन करेंगे, जैसे हम लोग क्वेश्चन 7 में किए थे, 1/3x + y को m दो और 1/3x - y को n दो, तो ये क्या हो जाएगा m + n इज इक्वल टू 3/4, और इक्वेशन 2 में m - n इज इक्वल टू -1/4। ओके, तो m + n इज इक्वल टू 3/4, थर्ड इक्वेशन कर दो उसको, m - n इज इक्वल टू -1/4, फोर्थ इक्वेशन कर दो, दोनों में n कैंसिल हो रहा है ना, तो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, ऐड करेंगे तो +n - n कैंसिल, ये 3/4 -1/4, ये मैंने साइड में सॉल्व किया है कैलकुलेशन, 3/4 -1/4, कॉमन डिनोमिनेटर है 3 - 1 विल बी 2, कॉमन डिनोमिनेटर 4, 2 1 टाइम 2 टाइम, तो क्या आएगा 1/2, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 1/2, 1m + 1m विल बी 2m, इसका आंसर क्या आ रहा है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 2 विल बी 4, तो m का वैल्यू क्या आएगा 1/4। अभी m का वैल्यू में कहाँ डालू तो n मिलेगा, मैंने थर्ड इक्वेशन में डाला, पुट m इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को फिर से लिखो, m + n इज इक्वल टू 3/4, यहाँ पर m की जगह में क्या आएगा 1/4, प्लस 1/4 का साइड चेंज करेंगे तो -1/4, कॉमन डिनोमिनेटर है 4, तो 3 - 1 विल बी 2/4, तो 2 1 टाइम 2 टाइम, तो n का वैल्यू क्या आएगा 1/2, m मिला n मिला, ये आंसर नहीं है ना, तो रीसब्स्टिट्यूट, क्या रीसब्स्टिट्यूट, m की जगह में 1/3x + y, n की जगह में 1/3x - y, m क्या था 1/4, m की जगह में 1/3x + y इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3x + y इज इक्वल टू 4 आएगा, 3x + y इज इक्वल टू 4, इसको फिफ्थ इक्वेशन दे दो,
एन कितना मिला था 1/2, एन की जगह में क्या आएगा 1/3x माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसको 6th इक्वेशन दे दो। तो 6th इक्वेशन में माइनस वाई, फिफ्थ इक्वेशन में प्लस वाई, वाई कैंसिल हो रहा है तो एड इक्वेशन 5 and 6, वाई कैंसिल, 6x इज इक्वल टू 6, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 कहाँ डालो, या तो 5th में डालो या तो 6th में डालो, मैंने 5th में डाला, पुट x इक्वल टू 1 इक्वेशन 5, तो x की जगह में 1 डालो, प्लस 3 क्या हो जाएगा -3, तो y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 इज द फाइनल आंसर। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन, इंपॉर्टेंट सम है, 3 सम है, तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या दिया, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना दिया 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का, इन 2 आवर्स, कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, एंड अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, वो भी कितने टाइम में, 2 घंटे में। ओके, तो डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, दोनों का टाइम 2 आवर्स है। क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन अ स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट, यानी वो बोर्ड का स्टिल वाटर में स्पीड फाइंड करने का है और पानी का स्पीड फाइंड करने का, करंट यानी पानी का स्पीड फाइंड करने का। ओके, और सीधा सोल्यूशन, लेट द स्पीड ऑफ रितु इन अ स्टिल वाटर बी x, स्टिल वाटर में रोइंग का मैंने कितना स्पीड लिया, x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड कितना लिया मैंने, y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ देखो, अपस्ट्रीम का जब स्पीड अपस्ट्रीम, जब बोट अपस्ट्रीम आ रही है तो पानी का डायरेक्शन ऑपोजिट है, बोर्ड ऊपर है तो पानी का डायरेक्शन नीचे, तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और जब स्पीड डाउन स्ट्रीम, जब बोट डाउन स्ट्रीम जा रही है तो बोट का डायरेक्शन, पानी का डायरेक्शन सेम है, तो बोट एकदम स्पीड में जाएंगी क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो स्पीड प्लस हो जाएगा, जब दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। फॉर डाउन स्ट्रीम टाइम कितना, 2 घंटा है, स्पीड कितना डाउन स्ट्रीम का, x प्लस वाई, डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, जब टाइम 2 आएगा स्पीड x प्लस वाई आएगा और डिस्टेंस 20 आएगा। तो देखो टाइम इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, तो टाइम कितना 2 आवर है, स्पीड कितना है x प्लस वाई है, इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 20 है, 2 डिवाइड करो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अपस्ट्रीम में टाइम कितना 2 आवर्स है, स्पीड क्या है x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना है 4 है, 2 को डिवाइड करो, 2 1 टाइम टू 2 टाइम, तो x माइनस वाई कितना हो गया, 2 हो गया। इसमें इक्वेशन 2 में माइनस वाई दिख रहा है, इक्वेशन 1 में प्लस वाई दिख रहा है, तो क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू 12, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 12/2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, x का वैल्यू कहाँ डालो, फर्स्ट इक्वेशन में डालो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x की जगह में 6 डालो, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो दिस क्लियर, देन राइट द आंसर इन अ स्टेटमेंट, स्पीड ऑफ अ बोट is 6 km per hour and a speed of a current is 4 km per hour. Exercise 3.6 question 2 का second. 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. बोलता है कि 2 women है और 5 men है, वो कुछ काम खत्म कर रहे 4 दिन में. While the 3 women and 6 men, अगर 3 women और 6 आदमी है, can finish the same work in 3 days, वो सेम वर्क को 3 दिन में खत्म करते हैं. फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो बाय वन वुमेन टू फिनिश द वर्क. यानी एक आदमी एक वुमेन अलोन अगर काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे. पहले कंडीशन में 2 वुमेन 5 मैन है, दूसरी कंडीशन में 3 वुमेन और 6 मैन है. ठीक है, पहले कंडीशन में 4 दिन में काम खत्म करते हैं, दूसरी कंडीशन में 3 दिन में काम खत्म करते हैं. ओके, क्वेश्चन सोल्यूशन में क्या लेंगे, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन वुमेन बी एक्स. एक वुमेन से कितना दिन लगा काम खत्म करने को, एक्स डे, टू कंप्लीट द वर्क, वह कंप्लीट करने के लिए. एंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन मैन, एक आदमी को कितना डेज लगा, वाई डेज लगा, टू कंप्लीट द सेम वर्क, वो वर्क को कंप्लीट करने के लिए अलोन. यानी एक वुमेन को एक्स डे लगा और एक मैन को वाई डे लगा अलोन काम करने में, वो वर्क कंप्लीट करने में. हम लोग को क्या करना है, सेम क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हम लोग पीछे के एक्सरसाइज में. हम लोग को एक दिन का हिसाब निकालने का, दैट मीन्स वर्क डन इन 1 डे बाय 1 वुमेन
एक वुमेन को कंप्लीट कितने डे लग रहे हैं, एक्स डे। तो एक दिन में कितना काम करेंगी वुमेन, 1/x हो जाएगा, डिवाइड करेंगे। सिमिलरली उसी तरह से मैन का भी वर्क डन इन 1 डे बाय 1 मैन, एक आदमी से एक दिन में कितना काम होगा, एक आदमी y डे में काम खत्म कर रहा है तो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, 1/y हो जाएगा। ओके, और दोनों मिला के ओके कंडीशन क्या दिया हुआ उसके बाद में कितने वुमेन अपने पास, 2 वुमेन है। तो एक दिन में 2 वुमेन कितना काम करेंगे, 2/x। कितने मैन है, 5 मैन है। तो एक दिन में 5 मैन कितना काम करेंगे, 5/y। और दोनों मिला के 4 दिन में खत्म करते हैं तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4। समझ में आया। एक वुमेन 1/x में एक दिन का काम करती है। तो एक मैन 1/y, एक मैन एक दिन में कितना काम करेगा, 1/y। एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x। कंडीशन क्या दिया हुआ है, 2 वुमेन तो 2/x, एक दिन का। ये पूरा कैलकुलेशन एक दिन का है। ओके, और 5 मैन है तो 5/y। दोनों मिला के 4 दिन में काम खत्म करते थे तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4। सेकेंड कंडीशन में कितने वुमेन है, 3 वुमेन है तो 3/x। कितने मैन है, 6 मैन है तो 6/y। और दोनों मिला के 3 दिन में काम खत्म करते थे तो दोनों मिला के मैन वुमेन टोटल एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/3 काम करेंगे। समझ में आए कंडीशन, ये इक्वेशंस पीछे हम लोग सॉल्व कर चुके इस तरह का सा। फिर आगे का तो सिंपल है सॉल्व करने का, 1/x को m लेंगे, 1/y को n लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लेट 1/x m लेंगे, 1/y n लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2m + 5n = 1/4। 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 8m + 20n, 1 को अंदर ले लो तो -1 = 0। फर्स्ट इक्वेशन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करने वाले हैं। तो a1 8 हो गया, b1 20 हो गया, c1 -1 हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3m + 6n = 1/3। बिकॉज 1/x को हम लोग ने m लिया है तो 3/x तो 3m हो जाएगा। 1/y को अपन n लिया है तो 6/y तो ये 6n हो जाएगा। जिसके लिए तो ये क्या हो जाएगा, 3m + 6n = 1/3। तो 3m + 6n = 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9m + 18n, 1 को अंदर लेंगे तो -1 = 0। तो a2 क्या हो गया 9, b2 क्या हो गया 18, c2 क्या हो गया -1। उसी तरह से m फाइंड करेंगे तो b1c, जब b और c लेंगे तो पहले b को रखेंगे, b1c2 - b2c1। जब n को लेंगे तो c और a को लेंगे, c और a में c को पहले लेंगे, c1a2 - c2a1। और कांस्टेंट लेंगे तो यहाँ पर a और b लेंगे तो पहले a लेंगे, a1 b2 - a2 b1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, -20 - +18 -9 - +8। यहाँ पर 8 × 18 144 -180। तो ये आंसर सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, m/-2 n/-1 = 1/-36। तो m क्या आएगा, -2 मल्टीप्लाई किससे आएगा, 1/-36, माइनस कैंसिल तो 1/18 m का वैल्यू हो गया। n क्या आएगा, 1/-36 मल्टीप्लाई बाय -1, क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा ना, -1 ऊपर जाएगा तो माइनस कैंसिल 1/36। m और n मिला पर ये आंसर नहीं है तो रीसब्स्टिट्यूट। क्या रीसब्स्टिट्यूट, m की जगह में 1/x, n की जगह में 1/y। ओके, तो m क्या है, 1/x = 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई x 18 आएगा। n क्या 1/y, क्या वैल्यू 1/36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y = 36 आएगा। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड सम। क्या दिया, रोहित ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू अ होम, पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। कितना डिस्टेंस दिया, टोटल 300 किलोमीटर। ये फिक्स है, डिस्टेंस चेंज नहीं रहेगा, डिस्टेंस फिक्स है। कुछ डिस्टेंस ट्रेन से चलती है और कुछ डिस्टेंस जो बस से चलती है, ठीक है। तो डिस्टेंस फिक्स है 300 किलोमीटर। फिर कंडीशन क्या दिया है, सी टेक्स 4 आवर्स, वो 4 घंटा लेती है। इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन से 60 किलोमीटर चलेगी, और रिमेनिंग बाय बस, तो रिमेनिंग क्या होगा, 300 में से 60 गया तो 240। तो बस से डिस्टेंस कितना 240 है, ट्रेन से डिस्टेंस कितना है 60 है, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ 300 किलोमीटर। कितना टाइम लगेगा उसको, 4 आवर्स लगेगा। सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है, इफ इट ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन से 100 किलोमीटर चलेंगे, और रिमेनिंग यानी 300 - 100 200, रिमेनिंग क्या हो गया, बस 200 किलोमीटर बाय बस चलेगी। तो शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट ज़्यादा लगता है इसको
सेकेंड कंडीशन में, पहले कंडीशन में 4 आवर्स लगता है और सेकेंड कंडीशन में 10 मिनट ज़्यादा लगता है। तो पहले कंडीशन में ट्रेन से कितना किलोमीटर है 60 और बस से 240 और टाइम कितना है 4 आवर्स। सेकेंड कंडीशन में ट्रेन से कितना है 100 तो बस से कितना आएगा 200 और टाइम कितना लगेगा 10 मिनट ज़्यादा है 4 आवर्स 10 मिनट्स। और सीधे क्या फाइंड करने का, स्पीड ऑफ अ बस एंड स्पीड ऑफ अ ट्रेन। तो लेट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ अ बस बी y किलोमीटर पर आवर। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे टाइम का, क्योंकि दोनों में टाइम का कंडीशन दिया है। पहले कंडीशन में 4 घंटा, दूसरे कंडीशन में 4 घंटा 10 मिनट। तो टाइम क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और पहले कंडीशन में टाइम टेकन बाय ट्रेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम टेकन बाय ट्रेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन का डिस्टेंस 60 है, स्पीड हम लोग ने x लिया, तो ये टाइम 1 हो गया ट्रेन का। और टाइम टेकन बाय बस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 240, स्पीड कितना लिया हम लोग ने y, तो टाइम 2 हो गया। टाइम 1 प्लस टाइम 2 के तो कितना हो जाएगा टोटल टाइम, दैट इज 4 आवर। टोटल टाइम कितना 4 आवर। तो टाइम 1 प्लस टाइम 2 इज इक्वल टू टोटल टाइम 4 आवर्स। समझ में आ गया। टाइम 1 ट्रेन का डिस्टेंस टाइम दिया हुआ है और टाइम 2 बस का टाइम दिया हुआ है और दोनों का टाइम मिला कितना हो गया 4 आवर टोटल टाइम। सेकेंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, टाइम टेकन बाय द ट्रेन विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 100 है ट्रेन का, स्पीड x है। टाइम टेकन बाय बस, बस का डिस्टेंस कितना है 200 है, 300 माइनस 100 विल बी 200 और स्पीड कितना y है। तो ये टाइम 1 किसका है ट्रेन का है, टाइम 2 कितना है किसका है, ये बस का है। और टोटल टाइम कितना बोला है 10 मिनट्स मोर, 10 मिनट्स मोर यानी 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स। ये 10 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10 डिवाइड बाय 60, 0 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 4 या 24 प्लस 1, 24 प्लस 1 अपॉन 6। तो टाइम कितना हो जाएगा 25 अपॉन 6 आवर हो जाएगा। तो टाइम 1 ट्रेन का, टाइम 2 बस का, दोनों टाइम मिला के टोटल टाइम कितना हो गया 25 अपॉन 6। समझ में आया 25 अपॉन 6 कैसे आया, 4 आवर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट किया तो 10 डिवाइड बाय 60, 0 0 कैंसिल, एलसीएम निकाला हम लोगों ने। इट इज क्लियर। अब यहाँ देखो ये डिनोमिनेटर का 6 निकाल दो यहीं पर, आगे फिर प्रॉब्लम देगा। ये 6 कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 6। तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 6, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, इसको 6 से, तीनों को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 600 अपॉन x, 1 2 0 0 1200 अपॉन y, 6 6 कैंसिल, दैट इज 25। तो ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। ओके, लेट 1 अपॉन एक्स एम लेंगे, आगे का सॉल्व करने का तरीका सेम है। 1 अपॉन एक्स को एम लेंगे, 1 अपॉन वाई को एन लेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या आएगा 60 एम प्लस 240 एन इज इक्वल टू 4। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा 600 एम प्लस 1200 एन इज इक्वल टू 25। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर 1 अपॉन एक्स को एम लिया, 1 अपॉन वाई को एन लिया। तो दिस क्लियर। यहाँ पर भी 1 अपॉन एक्स को एम लिया, 1 अपॉन वाई को एन लिया। तो 100 एम प्लस 200 एन, ओके, मल्टीप्लाई बाय 6 करने के बाद ये आया था ना। तो 1 अपॉन एक्स को एम लिया तो 600 एम प्लस 1200 एन इज इक्वल टू 25। ये सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन क्या था 60 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स को एम लिया तो 60 एम, 1 अपॉन वाई को एन लिया तो 240 एन। तो 60 एम प्लस 240 एन इज इक्वल टू 4। तो उसके हिसाब से फर्स्ट इक्वेशन आया 60 एम प्लस 240 एन इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन आया 600 एम प्लस 1200 एन इज इक्वल टू 25। यहाँ देखो 60 को 600 बना सकते, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 करो, तो 60 को 600 में कन्वर्ट करो, दोनों का एम सेम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, तो ये हो जाएगा 600 एम प्लस 2400 एम इज इक्वल टू 40। थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन में 600 एम है, सेकेंड इक्वेशन में 600 एम है, दोनों प्लस है, तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा हम लोग को। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 3, इक्वेशन सबट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज, 600 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1200 एन इज इक्वल टू 15। तो एन विल बी 15 अपॉन 1200, 15 1 टाइम 15 80 टाइम। तो एन का वैल्यू 1 अपॉन 80 कहाँ डालेंगे, मैंने इक्वेशन 1 में डाला है, पुट एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 80 इन इक्वेशन 1। तो एन की जगह में क्या आ जाएगा 1 अपॉन 80, 0 0 कैंसिल, 80 1 टाइम 8 3 टाइम। तो 60 एम प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो 4 माइनस 3 विल बी 1, तो एम विल बी 1 अपॉन 60। तो एम का वैल्यू आ गया 1 अपॉन 60। अभी एम और एन आंसर नहीं, अपना आंसर एक्स एंड वाई है, दैट मीन्स रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। रीसब्स्टिट्यूट एम 1 अपॉन एक्स एन 1 अपॉन वाई। एम 1 अपॉन एक्स क्या था वैल्यू, एम का 1 अपॉन 60, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 60। एन 1 अपॉन वाई, एन का वैल्यू क्या था 1 अपॉन 80, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वाई विल बी 60।
तो x क्या था, स्पीड ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर, y क्या था, स्पीड ऑफ अ बस 80 किलोमीटर पर आवर. It is clear.